मोबाइल कंपटीशन कर रहे हैं वो लोग। कह रहा है मेरा मोबाइल में ये निकल रहा है, मेरा मोबाइल में ये निकल रहा है। कुछ निकालबे मत करो उस पर। हाँ, जैसे है वैसे रहने दो। 5-7 मिनट आप हजरात सुनेंगे, हमको पता है कितने लोग सुनेंगे। कहे कि मैंने सलाम किया, उसी से पता चल गया कि कितना सुनने के लिए तैयार है। नहीं सुनिएगा, जो सुनने के लिए तैयार है वहां बुला रहा है। तो आप लोग 10 मिनट सुनेंगे? अरे बोलिए ना, हाँ चाहे ना, तैयार हैं? सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? तो हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, जितने लोग जाग रहे हैं एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोले ना, सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम जो रखा गया है, महफिल सजाई गई है, ये अकीका है। अरे जोर से बोलिए ना, अकीके का प्रोग्राम है ना सबका। बच्चे का अकीका है। अब घर भैया होता तबे, घर वाला तबे न पता चलता कि किनका अकीका हो रहा है, कौन है अकीका कराने वाला। चश्मुद्दीन साहब किसका अकीका कर रहे हैं? जनाब मोहम्मद चश्मुद्दीन साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। पोते का अकीका कर रहा है। अकीका पोता का कि पोती का है? पोती तो अकीका जल्दी लोग करता ही नहीं है। बेटा हो तो अकीका करेंगे, बेटा पोता हो तो अकीका करेंगे। बेटी में अकीका बड़ी मुश्किल है। पहली बात, जब बेटी पैदा होती है वैसे ही बाप जो है एकदम सुखा के छुहारा हो जाता है कि बेटी हो गई है। बेटा हुआ है तब मत पूछिए, एकदम रसगुल्ला लिए धुर धुर। बेटी में लोग ज्यादा खुशी नहीं मनाते, बेटा में खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटा का भी अकीका करना है और बेटी का भी अकीका करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मोहम्मद चश्मुद्दीन साहब अपने पोते का अकीका कर रहे हैं या किए हैं। अल्लाह उस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। जोर से बोले ना आमीन। देखिए जितने लोग हैं अल्लाह का फजल है, बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। देखने के बाद दिल एकदम बाग बाग हो गया है, खुश हो गया है दिल कि बहुत लोग बैठे हैं। सोचते होंगे आप लोग कि बहुत कम लोग हैं। कम नहीं है, बहुत है। अल्लाह का फजल है, 10-20 लोग हैं, यही काफ़ी है। तकरीर इसमें क्या होगी वो तो मैं ही समझ रहा हूँ कि कहाँ से बोलूँ और क्या आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि आप लोग तो समझे हुए हैं। लेकिन अकीका बता देते हैं, फिर मैं गुजर जाता हूँ। पूरा मजमा एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। आवाज़ बहुत कम आ रही है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। वैसे हम माइक हटा के भी तकरीर करेंगे क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ है। हाँ, माइक की आवाज़ बहुत तेज़ है ये। हाँ, हकीकत में कम करिए। जो इतना ये सब जो भागा है ना, खाली बॉक्स की आवाज़ की वजह से कराता। इधर बॉक्स है, अगर 1 घंटा सुनेंगे तो हम ही लोग बोकस हो जाएंगे। हाँ, इसलिए उन लोग निकल गया यहाँ से। बहुत तेज़ आवाज़ थी, कान में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। हॉर्न की आवाज़ बढ़ानी चाहिए, बॉक्स की आवाज़ कम रखनी चाहिए। बहरहाल जो है ठीक है, अल्लाह फजल अता फरमाए। अकीका करना सुन्नत है। जोर से बोले अकीका करना। हाँ, बोलेंगे तब मैं बोल पाऊंगा। बोले जोर से, अकीका करना। हाँ हाँ, हल्को फुल्को बोल रहा था, जब बोल दिया हाँ तो वैसे चुप हो गया। बोला नहीं, फंसा देंगे। ये अकीका करना सुन्नत है। अकीका मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किया। अपने नवासे का भी अकीका किया, अपने नवासी का भी अकीका किया। और अकीका का अंदाज क्या निराला था। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो अकीका किया, हसनैन करीमैन का अकीका, अली के बेटे फातिमा के लाडले हज़रत इमाम हसन बादहू हज़रत इमाम हुसैन का अकीका किया है। हज़रत फातिमा की बेटी हज़रत ज़ैनब का भी अकीका मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। आज वही हम सुन्नत अदा करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, अकीका करने में जानवर ज़बह किया जाता है। बकरा ज़बह किया जाता है ना। जोर से बोले, बकरा ज़बह किया जाता है ना, मुर्गी।
अरे अकीका में बकरा दिया जाता है मुर्गी। हाँ? नहीं, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि कहते हैं ना कि बेटा का अकीका कर रहे हैं, और जब खाने की बारी आई नकीब साहब, मौलाना शमशाद साहब, हजरत कारी अख्तर साहब सोचे कि अकीका है, खाना ठीक ठाक मिलेगा, और जब खाने के लिए बैठे तो वही पोल्ट्री मुर्गी की टनखी है। और जो भी पीसे उसे बोला कि अकीका नहीं किए क्या? बोला नहीं, अकीका किए ना, बेटा का अकीका किए हैं। बोला अकीका किए तो गोश्त? बोला है ना, गमला में खाइए जितना खाइएगा। बोला ये मुर्गी का है? बोला हाँ 50 किलो लाए थे। बोले 50 किलो लाने की क्या जरूरत थी, 1.25 किलो में अकीका हो रहा है। कोई जमाना आएगा कि अंडे से डिमुए से अकीका करना शुरू कर देगा। अकीका है क्या? अकीके में एक जानवर ज़बह किया जाता है, बकरा ज़बह किया जा रहा है। लेकिन ये भी अजीब बात है, उसको ज़बह किया जा रहा है। जब उसको ज़बह करते हैं ना, बकरे को ज़बह करते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? ज़बह करने वाला क्या पढ़ता है? दुआ पढ़ता है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के साथ ज़बह कर दिया गया। ज़बह करने वाला क्या कहता है? अल्लाहुम्मा हाज़िही अकीक़तु फला बिन फला, फला के बेटे फला की तरफ से अकीका है। ये दुआ पढ़ते हैं, आखिर तक मैं बताऊंगा। लेकिन जब जानवर ज़बह किया जा रहा है ना, जब ज़मीन पे उसे लिटाया जाता है, तो वो जानवर ज़बह करने वाले से पूछता है। हजरत कारी रिफत मकाली साहब ज़बह किए होंगे, वो जानवर इनसे पूछ रहा होगा कि हजरत हमको काहे इतने सता रहे हैं, मेरे हलक पर छुरी क्यों चला रहे हैं, हमको क्यों ज़बह कर रहे हैं, हमारे रगों को क्यों काट रहे हैं, खून क्यों बहा रहे हैं, हमें हलाक क्यों करना चाहते हैं? तो हजरत ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? वबिज़ालिका उमिरतु, मैंने वैसे नहीं ज़बह किया है, मामला कुछ इसमें है। बोला क्या मामला है? हमको ज़मीन पे क्यों लेटाए, हमको ज़बह क्यों कर रहे हैं? जवाब दिया फला है ना, उसके बेटे का अकीका है। हाज़िही अकीक़तु फला इब्ने फला, फला के बेटे फला का अकीका हो रहा है, इसलिए तुमको ज़बह कर रहे हैं। फिर वो जानवर कहता है, ये ज़बह करने वाले, ये आप बेटा उसका है, तो हमको ज़बह क्यों कर रहे हैं? बोला उसके बाप को खुशी मिली है, खुशी के मौके पर तुमको ज़बह किया जा रहा है। तो जानवर कहता है खुशी किसको मिली है? बोला उस बच्चे के बाप को। बोला खुशी उसको मिली है, तो हमको कायल सता रहा है, जिसको खुशी मिली उसको दे दो। तो उस वक्त ज़बह करने वाला क्या कहता मालूम है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, जो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा हाज़िही अकीक़तु फला बिन फला, लेकिन उससे पहले ज़बह करने से पहले जो दुआ पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा से आखिर तक, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु। ओ जानवर, ओ खुदा की मखलूक, मैं तुझे ऐसे सताने की नीयत से, हिलाक करने की नीयत से, तबाह करने की गर्ज़ो गायत से मैं तुझे ज़बह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि व बिज़ालिका उमिर, तो ये करने का हुक्म मुझे मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है, रब्बे कायनात ने दिया है। हुक्म खुदा पा करके, ऐलाने मुस्तफा पा करके मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। तब वो जानवर कहता है, ओ ज़बह करने वाले, अगर खुदा के नाम पर, मुस्तफा की रज़ा पर अगर मुझे कटने की बारी मेरी एक या अगर लाख मर्तबा भी ज़बह होना पड़े, लाख मर्तबा गर्दन कटानी पड़े, तो मैं जानवर होकर के अल्लाह के नाम पे अपने आप को लाख मर्तबा जिंदगी मिले, लाख मर्तबा मैं कट सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह की रजा पर ये मखलूक भी राजी हो चुका है, अल्लाह की रजा पर मैं खुद राजी हो चुका हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा पर राजी है, और हम और आप हैं कितना राजी हैं, गौर कीजिए। वो जानवर कहता है हम राजी हैं, ज़बह कर दो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की तरफ से ये है मुस्तफ़ा की मोहब्बत, ये मुस्तफ़ा का ऐलान, नबी की सुन्नत है, उसके लिए हम कट सकते हैं, जा सकते हैं, इतना हम तैयार हैं। और हम और आप इंसान हैं,
एक मिलाद में बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी आदमी सुधरा नहीं है, अल्लाह जाने कब सुधरेगा। सिर्फ दावत मिल गई हमारी कि फला जगह दावत है, फला साहब अकीका कर रहे हैं, चलना है, भैया है, फूफा है, मौसा है, हाँ साला घर है, साला के साला घर है, न जाने कहाँ कहाँ की दावत आई, चले गए। सिर्फ हमें खाने से, पेट से मतलब है लोगों। पेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ पेट पाले, अल्लाह ने हमको इसलिए सिर्फ पैदा नहीं किया है। ये देखिए अभी ये वो सूत रहा है, काला शर्ट वाला, गुड़मुड़िया मारेगा, गिरेगा, नुकसान होगा, पैर हाथ तो नुकसान होबे करेगा, डेकोरेशन वाला कुर्सियों टूट जाएगी। इसलिए सोइए मत। सो तो नहीं रहा ना, हाँ जाग गए। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह फजल अता फरमाए। 2 मिनट और सुनिए, बस 2 मिनट। तकरीर क्या होगा, बहुत सारे उलमा भी तशरीफ रखे हैं, एक ही बात देख सुनना है, क्योंकि उधर ऐलान भी हो चुका है कि जल्दी से ख़त्म कीजिए, है ना हज़रत? हाँ जल्दी से ख़त्म करना। चलिए जो हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है वो, अरे जोर से बोले ना, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, और अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया है। हाँ 20 आदमी बैठा है, अल्लाह ने यही किया, अच्छा किया है। कुछ आदमी उठ के गया है, खाना खा रहा है, वो भी अच्छा ही है। जो लोग भूखे हैं, इंतजार में है, वो भी अच्छा ही है। देखिए एक आदमी उधर से आया है, वो कान में कह रहा है कि जल्दी चलो हम लोग भी खाएंगे, वो भी अच्छा ही है। हाँ ठीक है बाबू बैठ जाओ, 2-3 मिनट बैठो, बहुत फोन आ रहा है। हाँ अल्लाह ने जो किया अच्छा किया। एक जगह पर बयान कर रहे थे, अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, और अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। एक आदमी ताक से खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद में क्या बोला कि हजरत अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, इस पे मुझे भी अकीदा, मेरा भी अकीदा है, और अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, इस पर भी अकीदा है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती है। हम बोले क्या समझ में नहीं आती? कि अल्लाह ने जो कुछ बनाया, जो कुछ पैदा किया, सब ठीक है, और लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही। हमने कहा क्या नहीं समझ में बात आ रही है? कहा कि अल्लाह ने जुबान पैदा किया जिससे हम लोग बोलते हैं, अल्लाह ने नाक पैदा किया जिससे हम लोग सांस लेते हैं, अल्लाह ने हाथ दिया जिससे हम कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, पैर दिया आगे पीछे आते जाते हैं, चलते फिरते हैं, सब कुछ ठीक समझ में आया। आँख अल्लाह ने दी है जिससे हम लोग देखते हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आया कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। हम बोले किसको? तो बोला इसको, कान को। हमने कान, अरे ये कान है जिससे हम लोग सुनते हैं, सुनने के लिए अल्लाह ने पैदा किया। बोला कि वो तो हम भी जानते हैं कि कान से सुनते हैं, लेकिन जो सुराख है इसमें, छेद सुराख, उस सुराख से नहीं सुनते हैं। हाँ हाँ भाई सुराख से ही सुनते हैं। का जब सुराख से सुनते हैं तो इतना बड़ा ये चोंगा लगाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा हॉर्न की क्या जरूरत है? डायरेक्ट सुराख होती, सुराख से सुनते। किसी की ये कान बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का मोटा है, किसी का लटका हुआ है, किसी 3-5 कर रहा है। उसको भी सबर नहीं हुआ, वो भी हिलाना डोलाना शुरू कर दिया। ठीक है बाजा एकदम ठीक बज रहा है, वो सोच रहा है कि बाजा की तारीफ कहन किया। कितना मरतबा तारीफ करेंगे इसके बाजा में, कितना प्रोग्राम पढ़े हैं मत पूछिए, बहुत प्रोग्राम पढ़े हैं। बाजा बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और बाजा वाला भी आदमी अच्छा है। वो 150 जब भी आता है तो ले करके आता है। आज पता नहीं कहन आ रहा है, हमको टेंशन है। हाँ क्यों बाजा वाला हिल कहन रहा है, क्या समझे? पैसा उसा नहीं है तो पैसे ले लो, उधार ले लो ना, हम देंगे। इधर आओ, इधर आओ, हाँ आजा, हाँ अल्लाह आओ हमसे उधार ले लो, और फिर जाकर के बैठो, फिर आओ, फिर आओ, लेते जा। आज लेने की बारी है, देने की बारी नहीं। कम से कम आके तो देखो। हाँ तो उसने कहा कि सब तो ठीक है, कान से सुनते हैं जी, सुराख से सुनते हैं। खाली सुराख होती, इतना बड़ा ये हॉर्न लगाने की क्या जरूरत है? ना होता। मैंने कहा इसकी जरूरत थी। कहा कब जरूरत थी? बोले जरूरत थी, अल्लाह जानता था कि मेरा बंदा जब 40 साल का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा, और जब आँख की बीनाई कमज़ोर हो जाएगी, तो जब चश्मा पहनेगा और खाली सुराखें रहेगी तो यहाँ कांटी नहीं ठोकेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिया था कि चश्मा ठीक से पहनेगा। बोला हाँ अब हमको समझ में आ गया कि अल्लाह ने इसको भी ठीक है पैदा किया। हाँ
तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, और अल्लाह ने जो किया है वो अच्छा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए बाबू लोग आ गया। खैली बाबू है कगरा जब हम नहीं है ये खेली कगरा गाछा है। हाँ देख लिया ना, सब पहुना को खिला खिला भगा दिया। आप लोग पहुना है क्या? पूरा पहुनवन के खिलवल के लिए खास खास लोगों को खिलाओ। हाँ सबको खिलाओ। खिलाने ही के लिए तो ये प्रोग्राम है ही है माशाल्लाह। हाँ और हम लोग भी खाएंगे, तुम लोग भी खाएगा। 2-3 मिनट सुनेंगे आप लोग ना? तैयार हैं? खाली मुड़िया ऐसे करते हमने खत्म कर। मुड़िया मत हिलाइए, कम से कम मुंह से बोलिए। सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह फजल अता फरमाए। क्या हुआ? खाड़े में तो टाइम नहीं मिल रहा है, कुर्सी यहाँ पर कितना टाइम मिलेगा? और वैसे भी कुर्सी की अभी बहुत ज्यादा मारा मारी है, अभी टाइम जो आ रहा है इसलिए हमको कुर्सी नहीं। कुर्सी वाले देखिए नेताजी इधर बैठे हुए हैं। हजरत कारी अख्तर साहब बैठे हैं कुर्सी पर। अब आजकल नात पढ़ रहे हैं कारी अताउल्लाह अर्शी साहब, वो बैठे हुए हैं, वो माशाल्लाह रखे हुए हैं। और अक्सर कुर्सी पे तकरीर करते हैं हजरत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन साहब किबला, वो हैं। वो कुछ देर के बाद उसी पे बैठ करके खाना भी खाएंगे। टेंशन नहीं है, कुर्सी का इस्तेमाल हो जाएगा। कारी रिफत मकाली साहब वो भी तशरीफ लाने ही वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये अकीका है बस। ए बाबू तो नहीं के बोले कोई। हाँ या करके अपना फिर मोबाइल का झंझट रखना है, वो उसको दिखा रहे थे कि तोरलम दिखाओ। अपना अपना देखो ना, बाद में देखना, बाद में देखना, पहले इधर देखो ना। बहुत जगह टेंशन होता है लोगों को कि वो मौलाना है कि नहीं है, वो मिला रहा है कि वही है कि दूसर है। अरे वही है रे, यहाँ जमुना तनी दूसर नियर हो गया है। आदमी हम वही हैं, लेकिन वो टेंशन मत लो कि बदल के आया है। हम वही हैं जो मोबाइल में है, वही इधर बाहर में है। लेकिन क्या कीजिएगा, कहीं कहीं ऐसा होता है ना, यहाँ थोड़े जो है रोशनी कम है, इसलिए थोड़ा हम सांवला नजर आ रहे हैं। वैसे हम बहुत गोरा आदमी है। हाँ वैसे हम बहुत है। ये लाइट इन लोग गलत लाइट दे दिया, इसकी वजह से इस तरह लग रहा है। वैसे अभी इस वक्त कहिएगा ना, अभी खूबसूरत कौन है? देखिए कारी रिफत मकाली साहब, हजरत कारी जो है अख्तर नूरी साहब है, ये हम हैं। हम लोग खूबसूरत आदमी हैं। हाँ इसकी खूबसूरती की लोग भीख मांगते हैं, भीख। ये कलर का आदमी, ये कलर लोग ज्यादा पसंद करते हैं। क्या तुम गोरा आदमी हो, लेकिन जब तक ईद और बकरीद देखिए, खास करके सब आदमी, मर्द औरत तो बराबर, मर्द हमें ईद और बकरीद में खास करके, और जब मेहमानी जाएगा तब काजर से सुरमा लगाएगा। गोर था करिया काहे लगाया रे? अभी देखिए छोटा बच्चा है, गोरा चट्टा है, लेकिन जैसी माँ पाउडर उडर लगाएगी उसके बाद में थोड़ा सा लेकर के यहाँ ठोक देगी चिपरी। देख रहे ना, थोड़ा सा यार ठोक देगी, काला टीका लगा देगा। काहे को? बोला ये लगाने से नजर नहीं लगती। अब समझ लीजिए इतना छोट लगाने से नजर नहीं लगेगी। हम लोग का पूरा चेहरे वैसे कितनी नजर लगेगी? कारी अख्तर नूरी को आज तक कोई नजर नहीं लगा पाया, इसलिए देख रहे अभी तक शुगर नहीं हुआ। हाँ अभी तो ठीक ठाक है, माशाल्लाह हो गया। हो गया। जब से ये दाढ़ी लाल करने लगे ना, तब से ऐसा हुआ। अगर काले रहते तो हाँ इसको शुगर नहीं पकड़ता। हाँ नजर लग गई है ना, नजर नहीं लगती। ये चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कीजिएगा, लोग देखता है कि नहीं। आजकल देखिए शादी ब्याह में अजीब हालत है। शादी ब्याह में सब देखेगा, लड़की भी देखने जावे तो देखेगा गोरा गोरी है कि नहीं, और लड़का भी गोरा है कि नहीं। अरे सब गोरा और गोरी ही लड़की सब शादी खूबसूरत होनी चाहिए। तो आजकल बेवकूफ भी आदमी को बनाया जा रहा है, तो एकदम खूबसूरत। तो ऐसे ऐसे केमिकल चल गया, काले से काली लड़की है, सांवली से सांवली लड़की है। एक के दिन में वो पूटी पचाड़ा एकदम, एक दिन में एकदम चरक सफेद। और आदमी उसके बाद में लड़की बड़ी खूबसूरत है, अरे बाप रे बाप, भेपर लेट की तरह।
लेकिन जब शादी करके लाया 6 दिन के एक आदमी इसी तरह जब एक, और आजकल छाटते छाटते लड़का लोग भी देखिए इतना, वो इतने छाट रहे हैं। 1 साल गुजर गया, 17 लड़की देखा लेकिन पसंद नहीं। एक जानते एक साहब का इसी तरीके से लड़की पसंद ही नहीं आवे, लड़की पसंद नहीं आवे, उसका बाप गया देखने, लड़का का मौसा गया, लड़का का बहन गया, सब देखने जा रहा है लेकिन लड़की पसंद नहीं। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, 4 साल, 5 साल गुजर गया। एक मर्तबा उसके बहनोई ने कहा, बाबू तुम्हारे लिए लड़की अब नहीं मिलेगी, 5-5 साल से देख रहे हैं, 100 लड़की छाट चुके हैं, शादी हो गई अब तुम्हारी नहीं, तुम ऐसे बुढ़ा जाएगा। बोला नहीं तुम कहीं देखो, आप देखो हम कर लेंगे। अब एक लड़की उसी तरीके का एकदम पूरा रंग पेंट वाला करके पुटी पचड़ा के साथ पसंद हो गया। और जब पसंद वो लड़की हो गई और जब शादी हुई, शादी करने के बाद जब घर लेकर के आया और उसके बाद में जब पहली मुलाकात हो रही है तो चेहरे से जब कपड़े को उठाया है तो जैसे ही लड़का चेहरा को देखा ना तो लड़का बेहोश हो गया। लड़का जब बेहोश हो गया तो उसको होश किया, होश करने के बाद में कहा, फिर वो घूंघट लटका लिया, होश किया उसको। जब होश किया तो कहा कि क्यों, क्या हुआ, कोई बीमारी है? बोला नहीं। बोला तो फिर जो है सो क्या हुआ, क्यों बेहोश हो गए हैं? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम यहाँ रहेंगे आपके यहाँ तो किसके सामने चेहरा खोल के जाएंगे, किसके सामने चेहरा ढक करके रहेंगे, ये सब बताइएगा आपने। बोला सबके सामने चेहरा खोलना, हमरे सामने मत खोलना। एक मरतबा तो देख के बेहोश हो चुके हैं, बार बार देखेंगे फिर बेहोश हो गए। क्यों? पता है आज ये बीमारियां अपने में है। मैं तो कहता हूँ लोगों, सूरत पे मत जाना है, देख हुस्न देख, लेकिन उससे पहले सूरत देखने से पहले उसकी सीरत को देख कि मुस्तफा के तरीके पर है कि नहीं, फातिमा का किरदार इसमें है कि नहीं, फातिमा खातून जन्नत के फरमान के मुताबिक ये जिंदगी गुजार रही है कि नहीं, सुन्नत मुस्तफा के तरीके पर ये चलती है कि नहीं, उनका उठना देख, इनका बैठना देख, मजहब इस्लाम के ज़ाब्ते और कानून के तहत ये जिंदगी गुजारने वाली है कि नहीं। अगर ये देख ले कि नहीं ये नबी के तरीके पर चलने वाली है, इस्लाम के ज़ाब्ते पर चलने वाली है, इस्लाम के कानून पे चलने वाली है, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब इस्लाम के ज़ाब्ते और कानून को अपनाती है, शरीयत की पासदारी करने वाली है, आका फरमाते हैं देख ले वो लड़की सबसे अच्छी है, वो खूबसूरत है जिसमें दीने मुस्तफा की रोशनी चमक रही हो। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, जरूरत है इस दौर में अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। देखिए बहुत अच्छी तकरीर हुई हजरत मौलाना मुबारक साहब, हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी गुफ्तगू हुई मोहब्बत की। लेकिन एक चीज जाने, जो गुफ्तगू हुई थी ना, वो कौन सी गुफ्तगू थी? दरिया दजला वाला ना, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। लेकिन उसी से पूछा गया था हजरत जुनैद बगदादी से, सब लोग कश्ती से जाते थे, मसल्ला आप चला रहे हैं, मसल्ले पे बैठते, मसल्ला डूबता नहीं, कौन वजीफा पढ़ते हैं, कौन वजीफा पढ़े, कौन तस्बीह पढ़े जो मसल्ला डूब नहीं रहा। एक ने पूछा, दो ने पूछा, बोला बस छोड़ो इसका जवाब मुझसे मत लो। बोला नहीं बताना होगा। तब उन्होंने बताया था, मालूम है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा था ठंड का मौसम था, इतनी भयानक ठंडक, इतनी भयानक ठंडक कि पानी अगर जमीन पे जहां रख दिया जाए वो ठंड की वजह से फौरन बर्फ बन जाता था। और ऐसी आलम में रात की तारीकी में आधी रात में मेरी माँ ने आवाज दी थी, बेटा जुनैद। मैं उठा, माँ के करीब गया, अम्मी हुक्म हो जाए। कहा बेटा पानी ला, मुझे प्यास लगी है। तो मैं पानी का प्याला, मिट्टी का वो प्याला था, मैं लिया, उसे धुला, पानी मशकीजे से घड़े जो भी लिया, बर्तन बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में प्याले में लिया। कुछ लम्हे लेट हो गए ये सब धोने और ले आने में। ले करके जो ही माँ के करीब पहुंचा था तो मेरी माँ की आंख लग गई, सो गई थी माँ। अब मेरे दिल ने कहा कि जगाऊं, क्योंकि माँ प्यासी है।
जगाऊं तो हो सकता है कि माँ की नींद खराब होगी, कहीं माँ नाराज ना हो जाए, और ना जगाऊं तो माँ प्यासी कहीं ना रह जाए। दिल कहता था जगाओ, मोहब्बत कहती थी मत जगाओ, नफ्स कहती थी जगाओ, मोहब्बत करी थी मत जगाओ। ऐसे में जो आधी रात बची थी वो प्याला ऐसे मैं ले करके खड़ा रह गया, सोचते माँ उठेगी प्याला दूंगा, माँ उठेगी प्याला पानी का पेश करूंगा। लेकिन रात गुजर गई, फजर का वक्त हुआ, आवाज आई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यह आवाज मस्जिद के मीनार से आई, अजान की आवाज आई। माँ ने आंखें खोल दी, बिस्तर से उठ करके बैठ गई, मुझे सामने खड़ी देख लेती है, मुझे सामने खड़ा देख लेती है, कहती है बेटा इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा अम्मी जान आपने पानी का प्याला मांगा था, वही पानी लेकर के आया था, तब तक आपकी आंख लग गई, आप सो गई थी। बेटा मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी रात से आप खड़ी हो, आप खड़े हो, इतनी देर से आप खड़े हैं, बेटा तूने जगाया क्यों नहीं? कहा अम्मी जगाना मुनासिब न समझा कि कहीं मेरी माँ की नींद खराब ना हो जावे। बेटा उस वक्त से खड़ा ही है? हाँ हाँ मैं खड़ा हूँ। कहा बेटा पानी का प्याला दे। जो ही कहते हैं कि जुनेद बगदादी कहते हैं मेरा बचपना है, वो जवानी नहीं है। मैंने पानी का प्याला यूं रखा था, यूं ही हिलाया डुलाया नहीं था, पेश किया। माँ ने पानी के प्याले को यूं उठाया, उठाना था कि पानी के प्याले के नीचे में जो पानी बचा था वो हाथ पे जम गया, बर्फ बन गया था। उठाना था कि यहाँ के ये चमड़े उठ गए, और चमड़ा जब उठ गया तो मैंने कराहा, जब मैंने कराहा ओह, माँ ने कहा बेटा हुआ क्या है? मैंने दिखा दिया, ये चमड़े उठ गए, सुर्ख दिखाई दे रहे थे, ये पूरी हथेली ठिठोर चुकी है और उससे सुर्ख गोश्त नजर आ रहे हैं। खून तो नहीं निकल रहा है ठंड जमने की वजह से, लेकिन खून के आसार दिखाई दे रहे हैं, चमड़ा उठ चुका था। मैंने कहा आंख से कुछ कतरे गिरे। उसी वक्त मेरी माँ ने कहा था मौला जिस पानी ने मेरे बेटे को आज तकलीफ दिया है उस बेटे की माँ की दुआ है, मौला उस पानी पर मेरे बेटे की हुकूमत जारी कर दे। जिस पानी ने मेरे बेटे को तकलीफ दिया है मौला उस पानी पर, आज पानी मेरे बेटे के हथेले पर बैठ चुका है, वो दे दे। माँ उसकी दुआ मांगती है तेरी बारगाह में। मौला तेरा फरमान है कि माँ की दुआ बाप की दुआ औलाद के हक में हो, मौला तू कबूल करता है। मेरी दुआ मेरे औलाद के हक में, बेटे जुनेद के हक में है, इसे तू कबूल कर ले कि जो पानी मेरे बेटे के हथेली पर बैठा था मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि पानी हथेली पे नहीं बल्कि पानी पर मेरा जुनेद बैठ जावे, पानी में ना डूबे। ऐ लोगों ये आज मेरी माँ की वो दुआ है, मेरी नमाज की बुनियाद पर, मेरे इबादत की बुनियाद पर, तस्बीह व तहलील की बुनियाद पर, इबादत और रियाजत की बुनियाद पर, अल्लाह की हम्द की बुनियाद पर मुझे ये मकाम नहीं मिला है। नमाज पढ़ता जरूर हो, नमाज की बुनियाद पर ये मकाम नहीं, रोजा रखा जरूर, लेकिन उनकी बुनियाद पर ये मकाम नहीं मिला है। इबादतें मैंने की है, तहज्जुद भी मैं पढ़ता हूँ, इशराक भी पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत नफली इबादतें करता हूँ, क़यामों को रुकू सुजूद भी करता हूँ, लेकिन उस बुनियाद पर नहीं। मुझे एहसास है कि कल मेरी माँ ने उस मौके से दुआ की थी, अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली है। ये मुसल्ला चमड़े का मैं डाल देता हूँ पानी पे, पानी से आवाज आती है सबको गर्क कर दूंगा, तुझे भी डुबा देता, लेकिन तेरी माँ की दुआ ने जुनेद तुझे भी बचाया है, तेरे मुसल्ले को बचाया। ये माँ की दुआओं का समरा है। लोगों माँ बाप की इज्जत करो। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाए, और यकीनन मुबारकबादी के काबिल हैं जनाब चश्मुद्दीन साहब, जिन्होंने इन मुक़द्दस उलमा को बुलाया है, इन मुक़द्दस उलमा को मदू किया है। कारी सिराजुद्दौला भी आए हुए हैं, बहुत सारे उलमा इकराम हैं। कोई इतने लोगों को बुलाया किस लिए पता है? कोई कह सकता है कि चश्मुद्दीन दिखाने के लिए इतना मौलाना को बुलाया है, हम देखिए कितना मौलाना बुला दिया। नहीं, दिखाने के लिए नहीं बुलाया है, नबी के मिलाद पढ़ करके पढ़वा करके मुस्तफ़ा को मनाने के लिए बुलाया है। नबी को मनाना मकसद है। वो कह क्या रहे कि तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं
तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं कि तसव्वुर में शहरे तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं कि मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद। आप ही चश्मुद्दीन साहब हैं? माशाअल्लाह। तो कहाँ कहाँ गायब हो जाएं की बात है? हाँ ना ना गार्डिंग जरूरी है, चारों तरफ देखिए। अच्छा तो जोरनार को आयल हो? हाँ हाँ अल्लाह सलामती ना योको टका को लेक ना ये लोग से अभी ये लोग हाँ अल्लाह सलामती अता फरमाए। नहीं रिश्तेदार लोगों को हम खास करके ख्याल रखते हैं कि वो रिश्तेदार लोग कहाँ है सब। अल्लाह हाँ अल्लाह सलामती अता। नहीं नहीं हमका प्रोग्राम कामयाब है। और अभी जानते हैं हम कुछ पढ़ रहे हैं, खाली एक टेलर दे रहे हैं। अभी आने वाले हैं कारी अताउल्ला अरशी साहब, सुनेंगे ना उनको? सुनने के लिए तैयार है ना? हाँ बढ़िया सुनेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। और लगता है मास्टर साहब भी आए हुए हैं। देखिए हमारा मास्टर साहब भी हैं मौजूद हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ बहुत अच्छे हैं, बढ़िया पढ़े लिखे हैं। हाँ माशाल्लाह अल्लाह सलामती अता फरमाए। बढ़िया इंग्लिश जानते हैं, मैथ जानते हैं, साइंस जानते हैं, उर्दू भी ठीके जानते हैं, अरबी भी ठीके जानते हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ बस ये शेर जो मैं पढ़ रहा था उसको बस मुकम्मल कर दूं, वही शेर फिर कि मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद सब कुछ लुटाए हुए हैं कि इसी जुस्तजू में या रसूल अल्लाह, इसी जुस्तजू में इसी आरज़ू में सभी लिया है, इसी गुफ्तगू में कि करम करम हम पे फरमाइए आके आका, करम हम पे फरमाइए आके आका, के राहों में पल के बिछाए हुए हैं, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। बाकी इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, हाजिरी होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे हक का विर्द करें, अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़ें और हज़रत कारी अताउल्ला अर्शी का भी इस्तकबाल कर लें। जोर से कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारा लगवा जानो ना, जानते हैं तो नारा लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।